नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, education@अहमद सर। आपको पता है हमारे एजुकेशनल चैनल पर आपको लगातार वो सारी बातें सुनने को मिलती हैं जो आप सुनना चाहते हो। वो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलता है जो आप सुनना चाहते हो। हर तरह के एजुकेशनल प्रॉब्लम को हम लोग डील करते हैं, काउंसलिंग करते हैं और आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, आपको लगता है कि आपको किसी से बात करनी है एजुकेशन से रिलेटेड, कैरियर से रिलेटेड, लाइफ में बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो हम किसी को शेयर नहीं कर सकते, जिससे करियर रुका पड़ा है, जिससे लाइफ रुकी पड़ी है। बात करना चाहते हो, कर सकते हो। नंबर चल रहा, बात करो। हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और उसका जो बेस्ट सोल्यूशन होगा वो आपको देने की कोशिश करेंगे। आपके साथ चलेंगे भी, रिजॉल्व भी करेंगे, हर एक मुद्दे को सुलझाएंगे और जहां तक हो सकता है उस पर हम लोग एक किसी न किसी नतीजे पर भी पहुंचेंगे और फाइनली कुछ न कुछ अचीव करेंगे। इसको लेके आगे बढ़ते हैं। एनआईएस को लेकर के एक मुद्दा है। आरएल का रिजल्ट तो आ गया, कुछ का नहीं आया, वो बहुत कम लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं, उस पर भी बात करेंगे। अगर आ गया, आप एक सब्जेक्ट में फेल हो, दो सब्जेक्ट में फेल हो, पब्लिक एग्जाम के फीस भरने का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या करें? ऑन डिमांड फीस का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्या करें? इन दोनों प्रॉब्लम को लेके आगे बढ़ना है और रास्ता निकालना है और सोचना है क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इन चीजों को लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा, रास्ता निकालना ही पड़ेगा। इसी से बात करते हैं। डिजी लॉकर भी एक मुद्दा है। डिजी लॉकर पर रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं हुआ, स्टूडेंट उससे फोटोकॉपी नहीं निकाल सकता, प्रिंट आउट नहीं निकाल सकता, क्या करे? कई स्टूडेंट को डिजी लॉकर के रिजल्ट से भी काम चल सकता था, हालांकि चलता नहीं है, उस पर लिखा रहता है जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। फिर भी स्टूडेंट कहीं लगाना चाहता है तो कब तक आ पाएगा, इस पर भी बात करेंगे। चलो एक एक करके बात करते हैं। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, मैं आरएल में था, पास हो गया, राइट, तो हमको मार्कशीट, हार्ड कॉपी मार्कशीट कब मिलेगी? पहली बात, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट पर एक बात समझा दूं। जिन लोगों का रिजल्ट 9 जनवरी को आ गया था, उनकी हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स 15 फरवरी ऑनवर्ड मिलना चालू हो जाएंगे। मैक्सिमम 20 फरवरी तक इनको मिल जाएगा। मैं ये मान के चल, बोर्ड इस हिसाब से तैयारी चल रहा है। जिनकी रिजल्ट टाइमली आ गया था, 9 जनवरी को रिलीज हो गया था, उनको मिलेगा। कब मिलेगा? 20 फरवरी तक अटेनी हाउ मिल जाएगा। 15 फरवरी से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा, ये कंफर्म है। अब बात यह है कि जिनका आरएल अभी क्लियर हुआ उनका क्या? जिनका आरएल अभी क्लियर हुआ उनकी मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये फरवरी एंड में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट ही लेट है। तो मार्कशीट प्रिंट होने को जाएगा, प्रिंट होके आएगा, फिर आप तक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आएगा, टाइम तो लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, जिनका आरएल क्लियर नहीं हुआ उनका क्या? 10 फरवरी तक सारे आरएल क्लियर हो जाएंगे। जिनका भी रुका है, जैसे भी रुका है, यूएफएम का केस, आरएल का केस, सब क्लियर होगा। 10 फरवरी तक सब क्लियर हो जाएगा। ये बात पता चल चुकी है और यही बात आपको कन्वे कर। अगर आरएल क्लियर हो गया और किसी सब्जेक्ट में फिर एसवाईसीए, एसवाईसीटीए पास नहीं हुए तो क्या करें? पब्लिक एग्जाम फीस का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑन डिमांड का ऑप्शन नहीं मिल रहा, क्या करें? यूएफएम वाले को तो सीधा क्रॉस कर दिया, उस पर भी बात करेंगे। आरएल वाले जो अभी फेल है वो क्या करें? जिनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, टेक्निकल मुद्दा है, वो क्या करें? देखो, आप ग्रीवेंस सेल पर जाके मैसेज करो, मेल करो कि मैं आरएल में था और मैं फेल हो गया, एसवाईसी आया, एसवाईसीटी आया, एसवाईसीपी आया, मैं पब्लिक एग्जाम कब दूंगा? ऑन डिमांड में कैसे बैठूंगा? अब मेरा पोर्टल ओपन नहीं है, मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूं? प्लीज हमें गाइड करें। बोर्ड आपके लिए ऑप्शन खोलेगा। बोर्ड में बात चल रही है कि ऑप्शन खोलने की, मगर ये बोर्ड डिले प्रोग्राम चल रहा है। प्लीज आप लोग ग्रीवेंस सेल पर मेल करो। मेल करने से प्रेशर आएगा। वो सारे स्टूडेंट जो आरएल से अभी क्लियर हुए, जिनका अभी भी एसवाईसी, एसवाईसीटी या इंप्रूवमेंट चाहते हो, फेल हुए हो आरएल के थ्रू, तो यूएफएम नहीं है, उनके लिए बात हो रही है। आप ग्रीवेंस सेल पर जाके मेल करो, आपको जवाब जरूर मिलेगा। आप बोलो मेरे लिए पब्लिक पोर्टल खोलो जिसमें फीस भर सको, आप पब्लिक पोर्टल खोलो जिसमें ऑन डिमांड भर सको। ऑप्शन तो दो, एग्जाम में बैठने का चांस तो दो।
हमने क्या गलती की, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, हमारा एग्जाम का रिजल्ट लेट आया, इसमें स्टूडेंट की गलती नहीं है, ये टेक्निकल मुद्दा है। स्टूडेंट को इसमें चांस मिलना चाहिए, पब्लिक एग्जाम अप्रैल में बैठने का मौका मिलना चाहिए। आरएल का रिजल्ट अभी जब एग्जाम फीस ओवर हो गया तब ओपन हुआ, पब्लिक एग्जाम की फीस के ऑप्शंस नहीं है, कहां स्टूडेंट जाए, कहां जाके भरे, कैसे भरे। उनको लिख के आता कि आरडब्ल्यू का मतलब ये थोड़ी है कि आप बाहर हो गए। बाहर क्यों होगा स्टूडेंट? वो स्टूडेंट बाहर होगा जो यूएफएम में था। आरएल वाला बाहर का कोई मतलब नहीं है, इसका टेक्निकल मुद्दा है, इनका ओपन होना चाहिए। हम लोग स्टूडेंट के साथ है। स्टूडेंट्स मैं अपील कर रहा हूं कि सारे वो स्टूडेंट्स जिनको आरएल के थ्रू फेल मिला है, आरएल के थ्रू रिजल्ट लेट मिला है, वापस से आप एग्जाम में बैठना चाहते हो, रीअपियर होना चाहते हो अप्रैल एग्जाम में या ऑन डिमांड के मामले में, आप दोनों ही केसेस में आप जाकर के ग्रीवेंस सेल पर मेल करो कि मैं आरएल के थ्रू अभी रिजल्ट आया है, रिजल्ट की कॉपी उसके ऊपर अपडेट करो और बोलो मुझे अप्रैल एग्जाम में बैठना है, मेरे को ऑप्शन दीजिए एग्जाम फीस भरने का। और जो भी रिप्लाई आता है हम लोग साथ में शेयर करो, हम लोग समझने की कोशिश करें कि हर वो स्टूडेंट जो आरएल के थ्रू सफर कर गया उनको क्या सोल्यूशन दे रहा बोर्ड। आपकी प्रॉब्लम को हम लोग लेके दूसरे स्टूडेंट तक भी पहुंचाएंगे। बाकी रही बात, हम लोग अपने रिसोर्सेज से भी जानने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से ये खबर आई कि आरएल वालों का भी ऑप्शन मिलेगा। वो ऑप्शन कैसे होगा उस पर वो लोग विचार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। अप्रैल एग्जाम में आरएल वाले जरूर बैठेंगे, एग्जामिनेशन फीस जरूर जमा करेंगे, उनके लिए ऑन डिमांड भी ओपन होगा। ये दोनों ही बात हो रही है सिर्फ आरएल के केस में जिसमें यूएफएम नहीं है। एडवांस स्टेज में बात चली गई है, अब बात फाइनलाइजेशन पर है, फिर भी आपकी तरफ से प्रेशर बहुत जरूरी है। सभी बच्चे मेल करो ग्रीवेंस सेल पर, देखते हैं क्या इंपैक्ट होता है, फर्दर इस पर बात करेंगे। रही बात यूएफएम के, आपके ऊपर केस लगा है, आपको ऊपर एक चार्ज लगा है, आप इधर उधर लेफ्ट राइट नहीं हो सकते, आपको नकल करने का आरोप है, ठीक ठाक सबूत बोर्ड के पास है, या तो मौका वारदात पर पकड़े गए हो जिसमें आपने सिग्नेचर करके खुद ही अपनी एक्सेप्टेंस दे दी है और आपकी कॉपी दूसरी कॉपियों से मैच कर रही है, सब लेकर के एविडेंस के रूप में बोर्ड ने कलेक्ट करके रखा हुआ, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। यूएफएम के केस वालों को अप्रैल एग्जाम से डिबार किया गया, ऑन डिमांड एग्जाम से डिबार किया गया, बट यहां सुनना ध्यान से, बट यहां एक पेच है। मई जून में जो एग्जाम भरी जाएगी, एग्जामिनेशन फीस भरी जाएगी, जो सितंबर अक्टूबर 2026 के लिए होगा वो ओपन होगा आपके लिए। आप अगले अक्टूबर में एग्जाम दे पाएंगे, नो डाउट। तो एक साल के लिए पूरा डिबार हो गया, एक साल के लिए आपको बाहर कर दिया। कोई बात नहीं, जो मौका मिलता है उसको अवेल करो और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। फिलहाल मई जून में एग्जामिनेशन फीस भरिएगा, जून से मेरी उम्मीद है ऑन डिमांड भी आपके लिए ओपन हो गए। दोनों ही ऑप्शन में आप फीस भर दीजिएगा जो भी आप चाहेंगे और अक्टूबर नवंबर 2026 में एग्जाम में अपीयर होइए और एग्जाम दे दीजिए। रही बात डिजी लॉकर की, इस वीक में डिजी लॉकर अपडेट होना चालू हो जाएगा। इनफैक्ट आज से ही चालू होगा, एक दो दिन में इसका इंपैक्ट दिखना चालू होगा। इस वीक के एंड में डिजी लॉकर पर रिजल्ट मिलने चालू हो जाएंगे। मैं मान के चल रहा हूं 10 फरवरी तक सबको डिजी लॉकर पर भी रिजल्ट मिल जाएगा। जिन लोगों का आरएल अभी भी क्लियर नहीं है, 10 फरवरी डेडलाइन है, बोर्ड इसको क्लियर करके देगा। एट एनी हाउ डेली अपडेट हो रहा है, आज भी कुछ लोगों का अपडेट होगा, इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि जिनका भी आरएल अभी क्लियर नहीं है, आप अपने रिजल्ट हर 2 घंटे पर चेक करते रहो। किसी भी मोमेंट में, किसी भी क्षण ये रेट आपका ओपन हो जाएगा, क्योंकि वो लोग काम करे। पता नहीं अभी कौन से बैच का चल रहा है, गुजरात बैच का चल रहा है, यूपी का, बिहार का, ऐसे बहुत सारे बैच वाइज, स्कूल वाइज, एआई वाइज, एग्जामिनेशन सेंटर वाइज वो लोग क्लियर करते रहते हैं। तो किसी भी मोमेंट में आपका भी क्लियर हो ही जाएगा। बोर्ड को क्लियर करना ही है सबको, सारे आरएल क्लियर करना है, यूएफएम क्लियर कर, एलिगेशन लगाना है तो लगाओ, एग्जामिनेशन कैंसिल करना तो करो, फेल करना तो करो, पास करना तो करो, क्लियर तो करना ही पड़ेगा। अब बोर्ड करेगा भी, ये बोर्ड की जिम्मेदारी है, इससे बोर्ड नहीं भाग रहा, बोर्ड अपने काम करेगा। दूसरी बात, जो लोग अभी 12th क्लास पास हुए उनको ग्रेजुएशन में कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा, बीए में, बीकॉम में, बीबीए में, बीसीए में, बीएससी में, वो हम लोगों से बात कर सकते हैं। हम लोगों ने बहुत सारी यूनिवर्सिटी को अपने साथ अलाइन किया हुआ, उन यूनिवर्सिटी में जनवरी सेशन का एडमिशन चल रहा है, उसमें अभी एडमिशन मिलेगा और 2026 में ही एक साल पूरा हो जाएगा। जून जुलाई में फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होना है, उसमें अभी एडमिशन देके आपको अपीयर कर देंगे हम लोग। डेब कार्ड बनेगा,
अपार कार्ड को लिंक होगा डेप कार्ड में, यूजीसी के साइट पर अप्रूवल मिलेगी, उसके बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। डेप कार्ड आपको बनेगा डिस्टेंस एजुकेशनल बोर्ड का, भारत सरकार की यूजीसी पर रजिस्टर्ड होगा। अपार कार्ड को लिंक किया जाएगा, एबीसी कार्ड या अपार कार्ड जिसको आप बोलते हो। डिजी लॉकर में जाने के बाद हर एक एग्जाम आपका ग्रेजुएशन का डिजी लॉकर में ऑटोमेटिक अपडेट करना ही पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, और कोई रास्ता नहीं होता है। हर सेमेस्टर वाइज एग्जाम दीजिए, आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम दे दें। वो सारे गर्ल्स जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, वो सारी फीमेल अपने घर पर ही रह के एजुकेशन को पूरा करना चाहती हैं, जिम्मेदारियों से वो बाहर नहीं आ पाती हैं, स्कूल कॉलेज रेगुलर जा नहीं सकते, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वो इस सेमेस्टर में एडमिशन ले लें और घर पर ही ऑनलाइन मोड में एग्जाम दें। ऑनलाइन मोड एग्जाम भी है, ऑफलाइन मोड भी एग्जाम है। कैंपस के अंदर ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, ऑनलाइन मोड आप घर पर दे सकते हो। लैपटॉप को ओपन करो, कैमरा ऑन रखो, यूनिवर्सिटी आपको देख रही है, आप यूनिवर्सिटी के साथ लाइव हो, आप पेपर दोगे। हमारी टेक्निकल टीम आपके एडमिशन से लेके हर वो टेक्निकल पहलू से आगाह करेगी, आपको अलर्ट करेगी, आपको हमेशा रेडी रखेगी। आप एग्जामिनेशन को आराम से कंडक्ट कर पाएंगे। असाइनमेंट का 30% है इंटरनल, उसमें सपोर्ट आपको मिलेगा। प्रैक्टिकल एग्जाम कैसे होगा, थियरी एग्जाम कब होगा, एडमिट कार्ड, आई कार्ड, एडमिशन, स्टडी मटेरियल, सब में हमारी टीम आपकी मदद करती रहेगी, ताकि आप उस जर्नी में इजिली चल पाए, इजिली मूव कर पाए। आपके साथ मेंटरशिप हमेशा मिलेगा, एनी टाइम कॉल करने का मौका मिलेगा, एनी टाइम मैसेज करने का मौका मिलेगा। हर वक्त हमारी टीम आपको कॉल करके आपकी प्रॉब्लम को सुनेगी, सुलझाएगी। एक पूरा ग्रुप यूनिवर्सिटी का होगा जिसमें वो सारे बच्चे पेपर दे रहे, एक दूसरे से आप लगातार कन्वर्सेशन में रहेंगे, एक दूसरे से प्रॉब्लम समझ सकते हैं, एक दूसरे से हेल्प ले सकते हैं। वो सारे बच्चे जो लास्ट सेमेस्टर आप ग्रेजुएशन में, वो सारे बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच चुके हैं, वो लोग आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, हेल्प आउट करेंगे, ताकि आप ग्रेजुएशन में से आराम से इजीली बाहर आ सको। देखिए, हम लोग का काम होता है हमेशा मेंटरशिप का। आपकी कुछ एजुकेशनल जर्नी में प्रॉब्लम है, आपको कंफ्यूजन है, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच पाते हो, आपको लगता है कि कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको हमेशा मदद करें, कोई ऐसे लोग होने चाहिए जो हमेशा सपोर्ट कर सकें, कोई ऐसे लोग होना चाहिए जो आपको हमेशा आपकी बात सुन सके। हम वो सब लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं। आप अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप में लिखो, आप अपनी प्रॉब्लम के लिए हमें कॉल करो, आप हमसे बात करो। हम लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, सुलझाएंगे, जो बेस्ट हो सकेगा करेंगे। जरूरत पड़ी तो आमने सामने बैठा करके आपकी काउंसलिंग भी करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी करेंगे, ऑडियो से भी करेंगे, आपकी बात सुन के भी सुलझाने की कोशिश करेंगे। जो भी बेस्ट हो सकेगा वो करेंगे, ताकि आपकी लाइफ में एक नई चीज आ सके, आपकी लाइफ में एक नया इंक्लूजन आ सके, जो आप चाहते हो वो कर सको। कोई भी कोर्स करना, उसके लिए क्या सब्जेक्ट चाहिए, न्यू 10th क्लास का एडमिशन है, नया 12th क्लास का एडमिशन, हिंदुस्तान में कहीं भी बैठे हो, आप हम लोगों से बताओ, हमारी टीम मदद करेगी। एडमिशन में, प्रैक्टिकल में, असाइनमेंट में, एग्जामिनेशन में 100% गारंटेड बैच हमारे पास चल रहा है। उसमें आपको डालेंगे, स्पेसिफिक स्टडी मटेरियल के साथ आपको पढ़ाएंगे, वो लोग फिर फाइनलाइज करेंगे, कंफर्म गारंटेड पास करवा के आपको देंगे। उसके पीछे आपकी भी मेहनत है, हमारी टीम की भी मेहनत है, दोनों मिलकर ये अचीवमेंट को लेके आएंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।